मैं एक बात से हमेशा मुतमईन रहा अपने पत्रकारी जीवन में, के त्रिपाठी साहब, जनता हम की सामूहिक प्रज्ञा और सामूहिक मेधा हम सबसे कई गुना ज्यादा होती है। वो हमसे बेहतर जानती समझती है और गुनती है, बोलती नहीं है कि गुनती है। छोड़ दीजिए फाइलें, किताबें, टीवी, अखबार क्या कह रहे, छोड़िए। जनता सच को जानती है। इमरजेंसी में तो जो कुछ छप रहा था, के बी त्रिपाठी साहब और के त्रिपाठी साहब, आप उस वक्त लड़ी रहे थे इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जो कुछ सब छप रहा था, अच्छा छप रहा था। बुरे वाले तो जेल में थे जो बुरा छापते। लिखा जा रहा था अनुशासन पर्व है, देश में सोना चांदी की बरसात हो रही है, बातें कम काम ज्यादा हो रहा था। फिर वोट में जनता ने धोबी पछाड़ क्यों दे दिया? इसका मतलब जो छप रहा था, बोला जा रहा था, वो जनता को जमीन पर झूठा दिखा, पलट दी सरकार। इसके लिए हमको आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ज्यादा बीपी बढ़ाने की भी जरूरत नहीं। दीपक रंजन जी, हर सरकार, मेरी बात गलत हो तो टोक दीजिएगा, कोई भी राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार ऐसा तो नहीं कि अपना विज्ञापन नहीं करती है। करती है ना दीपक जी, करते हैं ना। और विज्ञापन करती तो विज्ञापन में ये तो लिखवाती नहीं कि हम काले कलूटे हैं, यही लिखवाती है, बहुत सुंदर है ना। हम राम राज ले आए, हमने पेरिस बना दिया। फिर बहुत सारी सरकारें हार जाती हैं। कैसे हार जाती हैं? जनता के तराजू पर वो तुल जाती हैं। इसलिए इस गलतफहमी मना रही है कि जो हम बोलेंगे उसी से नैरेटिव बन जाए। कोई नैरेटिव नहीं बनता, वरना किसी मुख्यमंत्री की सरकार नहीं जाती। सबके पास विज्ञापन का पैसा, विज्ञापन दे के चलवा लेंगे। नहीं ना, ऐसा नहीं। मेरे गांव में अस्पताल बना, ये बात मैं विज्ञापन से जानूंगा या अपनी आंखों से देखूंगा? मैं के बी त्रिपाठी की बात भी क्यों मानूंगा कि ये क्या कह रहे कांग्रेस के आदमी? क्या मान लो मेरे गांव में अस्पताल बना, के बी त्रिपाठी जी ने कहा ये फर्जी अस्पताल है, मैं जाके देख नहीं आऊंगा क्या फर्जी है क्या असली है। और अगर असली हुआ तो मैं त्रिपाठी जी की बात तो नहीं मानूंगा। कबीर ने कहा तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। देश की जनता आंख से देखती है, मन में तौलती है, फिर फैसला करती है। और मेरी बात से के बी त्रिपाठी जी हो सकता है इस वक्त टीवी पर ना इत्तेफाकी रखें, स्वाभाविक है, रखना चाहिए। वो उसी भूमिका में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, मेरा तराजू तो बीच में रहता है कांटा। जिसका कंठ है जनता के सामने, के बी त्रिपाठी जी आपसे खास तौर पर कह रहा हूं, उसकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। अगर विश्वसनीयता नहीं है तो जनता कतई प्रभावित नहीं होगी। आप कुछ बोलो, 72,000 ने 72 लाख रुपया देंगे साल में, फिर भी नहीं वोट मिलेगा, फिर भी सत्ता नहीं मिलेगी। वोट मिलूंगा फिर आप बोल लग जाओगे मुझसे, आंकड़ा बताने लगो, सत्ता नहीं मिलेगी। क्या 70 के दशक में एक नारा नहीं था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे? ये इंदिरा जी की बात क्या थी? ये इंदिरा जी की कंठ की आवाज का जनता में स्वीकार्यता ही थी ना। के त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कहा मैंने? यही था ना कि इंदिरा गांधी पर लोगों को भरोसा था। आज वो भरोसा नरेंद्र मोदी के प्रति है मित्र। सन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग,
इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। आपको अच्छा लगे तो भी और खराब लगे तो भी। खराब लगे 2 रोटी ज्यादा खाना। मान लो मैंने कहा दीपक रंजन एक व्यक्ति से कि हम आपको 1 बाल्टी भर के रसमलाई देंगे, आप हमारे पक्ष में वोट करो। और दीपक रंजन ने कहा हम 2 बतासे ही देंगे क्या, और उसने दीपक रंजन को वोट कर दिया। तो ऐसा मूर्ख तो कोई नहीं कि बाल्टी भर रसमलाई का ऑफर छोड़ दे 2 बतासे के लिए। और अगर छोड़ रहा है तो इसका मतलब उसको अमिताभ अग्निहोत्री की बात पर भरोसा ही नहीं। वो जानता है कुछ नहीं देगा, झुट्टा है। यही ना है। वरना ऐसा कौन बुड़बक है जो 72,000 छोड़ के 6,000 ले ले? नहीं ना। और एक आखिरी बात कहूंगा जो प्रसंग आज आ गया। हमको याद है के त्रिपाठी साहब जिस राज्य की पार्टी से हैं वहां एक मुख्यमंत्री हुए कर्पूरी ठाकुर साहब। कर्पूरी बाबू का कुर्ता फटा, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई क्या कर्पूरी बाबू कुर्तवा तो ठीक बनवा लो। तो उन्होंने कहा अभी तो चल जाएगा, अभी नहीं। 10-5 ऐसे पुराने समाजवादी बैठे थे वहां। चंद्रशेखर जी ने अपना कुर्ता ऐसे आगे किया और बोले भाई हम कर्पूरी ठाकुर के कुर्ता के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। क्या सस्ते जमाना था, 1,000-1,100 रुपया तुरंत जमा हो गए। कर्पूरी जी को दिए, बोले इससे आप 1 दर्जन कुर्ता बनवाओ। और कर्पूरी ठाकुर की महानता देखिए, उन्होंने वो पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया। इस देश ने ऐसे राजनेता देखे हैं मित्र। आज एक आदमी से राज्यसभा के सांसद के यहां 200 करोड़ रुपया मिल रहे और अभी गिनती जारी है, जिसे वोटों की गिनती होती है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, ऐसे दृश्य भारत की गरीब जनता के मन पे क्या असर डालते होंगे। ओपी सिंह जी, दीपक जी, के त्रिपाठी जी, के त्रिपाठी जी, आप खुद सोचिए। गांव में ननकू और रज्जाक भी टीवी देख रहा है, वो भी सुन रहा है 200 करोड़ निकले, अभी आगे निकलने की संभावना है। ये लोग खादी को कलंकित कर रहे हैं, भारत की राजनीति को कलंकित कर रहे हैं, भारत के गरीब के साथ छल कर रहे हैं, भारत के गरीब के साथ प्रहसन कर रहे हैं। अबूजुमाल का जंगल है, वहां जाके देखिए किस अवस्था में भारत का आदिवासी रह रहा है वहां। और एक आदिवासी इलाके में कारोबार करने वाला नेता, उसके घर में 200 करोड़ मिल गए। भाई साहब, इतनी बड़ी रकम कोई सोच सकता है? नहीं ना। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि राजनेताओं की विश्वसनीयता सबसे बुरे दौर में है, कुछ ही राजनेता हैं जिनके कंठ पर देश को थोड़ा बहुत यकीन है, तो के त्रिपाठी साहब कहते नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको कौन जस्टिफाई कर सकता? माई का लाल इतना साहसी कौन है जो बता दे 200 करोड़ रुपए इन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए रखे थे? क्या आदिवासी कल्याण के लिए रखे थे क्या इस शराब के कारोबारी ने? नहीं। और कानून तो 2 लाख रुपए से ऊपर कैश की कोई बात ही नहीं मानता, फिर ये 200 करोड़ किस लिए थे? ये जो भी लोग राजनीति में हैं, ये उन सब के लिए साझे शर्म की बात है। चाहे कन्नौज में पैसा निकले और चाहे निकले उड़ीसा में और रांची में। ये नौकरशाह, ये राजनेता, इनके बेड के नीचे नोट मिल रहे, दीवार में नोट मिल रहे, गुसलखाना में टाइल तोड़ो तो नोट मिल रहे। ये दृश्य भारत के लिए अच्छे नहीं मित्र। 75 साल की आजादी के बाद भी भारत की बड़ी आबादी अभी गरीब है। के त्रिपाठी जी तो नहीं कहा, महानगरों से बाहर निकलिए, पांव पांव भारत घूमिए, आपको पता लग जाएगा।
उनसे आप बता दीजिए कि 200 करोड़ मिले, हो सकता कई लोग बेहोश हो जाएं सुन के, इतना पैसा। यह तरीका ठीक नहीं, इस पर चिंतन होना चाहिए और लगाम लगनी चाहिए। राजनीति इतनी महंगी क्यों हो? इतनी महंगी कर दी आपने राजनीति, गरीब आदमी क्या लड़ेगा खाक? ये विधायक खरीदने के लिए पैसा रखते थे क्या? 200 करोड़ में छोटे राज्यों में सरकारें पलट जाए, गलत तो नहीं कर रखे मित्र वाडी जी? अब ये बात है कि ऐसा मत कहना कि नहीं भारत में कहते पैसा नहीं चलता, ये मत कह दीजिएगा। छोटे राज्यों में सरकारें पलट जाए, 200 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम होती है। इससे मिलकर निजात पानी होगी, तब कहीं जाके जनता का भरोसा राजनेताओं पर कायम होगा। आप आम आदमी की तरह दिखें तो आपका रहन सहन और जनता के रहन सहन में जमीन और आसमान का नहीं, पाताल और आकाश का अंतर आ गया है मित्र, पाताल और आकाश का। एक विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। उत्तर प्रदेश के आंगन में नीतीश बाबू की एंट्री और अखिलेश यादव के साथ उनकी जोड़ीदारी क्या कांग्रेस के लिए दबाव की रणनीति का हिस्सा है क्षेत्रीय दलों की? या नीतीश बाबू इस बात से खफा हैं कि कांग्रेस बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को तरजीह दे रहे, नीतीश बाबू को नहीं? क्या कांग्रेस से अकाउंट सेटल करने आ रहे हैं नीतीश कुमार? इन सवालों के लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हर दिन रोचक होती जा रही है, सेंसेशनल होती जा रही है। धन्यवाद। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।